नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ में है रोहित और अनामिका। रोहित और अनामिका, इन लोगों की मैरिज पहले से हो चुकी है और एक सीरीज चलाया है, 10 वीडियो का ये सीरीज है। इस सीरीज में हमारी कोशिश ये है कि मैं ऐसे कपल को लेकर के आऊं जिनकी अलग अलग समस्याएं थी, वो खुद अपनी समस्याओं से किस तरीके से निपटें और वो सही तरीके से फीडबैक दे सकें जिससे कि कपल को फायदा हो सके। तो रोहित जी और अनामिका जी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूंगा कि आप लोग वीडियो में आने के लिए इतनी खुशी खुशी से तैयार हुए और दोनों लोग पति पत्नी साथ में आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको कि आपने हमारी सक्सेसफुल शादी कराई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे ये बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपकी शादी को ऑलमोस्ट 1 ईयर पूरा होने वाला है, तो आप लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब आप लोग सोच रहे थे कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के बारे में सोच रहे थे? तो चैलेंज क्या था आपके सामने? सर, सबसे बड़ा चैलेंज था घर से निकलने का कि घर से कैसे निकले, कोई इश्यूज तो नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्योंकि नई जगह है, नए लोग हैं, ये सारी चीजें थी। ओके, फिर मेरे ऊपर भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, काफी नजर रखी जाती थी कि अगर कहीं बाहर भी निकली हूँ आधे घंटे के लिए तो भाई साथ में जाता था। तो ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, बात इनसे हो नहीं पाती थी अच्छे से, ये बहुत इश्यूज। तो फिर आपने कैसे इस सिचुएशन को डील किया? किस तरीके से आप लोग, फिर ये तो टेंशन थी आपके सामने, तो इस सिचुएशन को आपने कैसे डील किया? सर, डील इस तरह से किया कि हमने मतलब वीडियोस वगैरह काफी देखी यूट्यूब पर भी, और काफी चीजें देखने के बाद से हमें थोड़ा समझ आया कि इस तरीके से भी क्या होता है, कोर्ट मैरिज या कुछ प्रोसेस होता भी है। लेकिन एक तरफ ये भी डर था साथ साथ कि हमारे गांव में और लोगों ने भी शादियां की थी, जैसे पड़ोस के गांव में शादी की थी, तो उन लोगों को वो पकड़े गए थे। और हमें सबसे बड़ा डर यही था कि हम लोग अगर एक बार सेफली कहीं पहुंच जाए, वो हमारा सबसे बड़ा डर था कि हम पकड़ में ना आए, कोई दिक्कत तो ना हो इस तरह से। मैं आपको इससे रिलेटेड एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आमतौर से क्या करते हैं जब कपल कोर्ट मैरिज करने जाते हैं, तो वो ये करते हैं कि जैसे ट्रेन की टिकट बुक करा रहे हैं या फ्लाइट की टिकट बुक करा रहे हैं, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि दोनों का टिकट एक साथ बुक करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए लड़का और लड़की एक ही फ्लाइट टिकट में हो, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जब टिकट चेक होता है तो आपका जैसे ही आप टिकट दिखाते हो तो उसमें वो साथ में आईडीज भी देखते हैं, और उनको जब ये दिख जाता है कि फादर नेम अलग अलग है, तो वो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि सीआईएसएफ के जो वहाँ पे लोग होते हैं वो बैठा लेते हैं और फिर पुलिस को, घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं, जो कि इलीगल है, बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसे मामलों में तो यही रहता है कि भाई आप अलग अलग टिकट बुक कराओ, चाहे आप रेलवे से जा रहे हो या फ्लाइट से जा रहे हो, अलग अलग टिकट बुक कराओ। हालांकि आप बता रहे थे कि आप तो अपने पर्सनल व्हीकल से आए थे, तो आपको इतनी ज्यादा कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो घर से निकल गए, घर से निकलने से पहले नेचुरली बहुत डर लगता है कि अगर कोई भी कपल घर से निकल रहा हो शादी के लिए, भागना, भाग के जाना, जबकि मैं नहीं मानता कि इसको भागना बोलना चाहिए। बोलना ये चाहिए कि आप अपनी मर्जी से शादी करने के लिए जा रहे हो, भाग क्यों रहे हो, वापस तो घर जाना ही है। भागने को तो तब बोले जब वापस ही ना जाना हो। नहीं सर, कई केसेस में हमने जैसे घर वालों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन हुआ नहीं, तभी कपल निकलते हैं घर से जब वो घर वाले नहीं मानते। तो हमने जब अपने आप को एक्सपीरियंस किया इसमें, तो वही चीज लगी कि भागते तभी है जब घर वाले साथ छोड़ देते हैं। अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो कोई इस तरीके से नहीं करेगा। बल्कि ये भी है, जबकि मैं तो ये भी बोलूंगा कि कई बार तो ऐसा है जो कि पेरेंट्स को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो लड़की 18 साल तक आपके साथ में रही है और जैसे ही वो 18 साल 19 साल की हो रही है, उसके मन में ये क्यों ख्याल आने लग रहा है कि भाई मेरे को अपने माँ बाप को छोड़ के भाग के जाना है और किसी और से शादी करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाप ही अपने बच्चों के ऊपर इतना दबाव बना करके रख रहे हैं, उनको इतना रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं कि उनको लगता है घर से बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी सफलता है और बेटर है। ऐसा कुछ आपके साथ में तो नहीं सर? वही चीजें तो मेरे पे बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब पढ़ने भी अगर जा रहे हैं तो नजर रखा जा रहा है, कि कॉलेज भी जा रहे हैं तो ये चीजें होती थी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो क्या आप भाग के लव मैरिज करते या नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। घर वालों को मना, पहली बात तो इसमें भी हमने मनाया था, हमने बात की, तभी से उन्होंने इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इनको भी बहुत धमकाया गया, बहुत तरीके कॉल की गई, मारा भी गया कई बार। ऐसा लगता है इस तरीके से बहुत चीजें हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि घर से जब कोई कपल भागते हैं तो उसके पीछे जो रीजन होता है
वो सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनको डर भी होता है कि भाई माँ बाप को अगर मैंने भाग के शादी नहीं किया तो ये कहीं और जबरदस्ती शादी करा देंगे, पढ़ाई भी बंद हाँ, करा बातें देंगे। हो रही थी कि भाई रिश्ता करा देते हैं जबरदस्ती, जहाँ पे करना ही नहीं था। अब इसमें क्या है कि मेरे जैसे बूढ़े माँ बाप हैं, अब घर परिवार मेरे तो राजी हैं कहीं ना कहीं, इनके राजी नहीं थे। अब इनके भाई वगैरह जो है थोड़ा दबंग टाइप के हैं, ईगो बहुत है। अगर अब तो आपके साले साहब हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपकी तो जो अब है तो सब मान गए अब तो मान भी गए होंगे। तो आप लोग चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो वीडियो में? नहीं सर, थोड़ा सा अभी एक थोड़ा रहता है, एक मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन देखिए एक चीज और मुझे बताइए, आप कुछ कह रहे थे पहले, उसको कंटिन्यू कर लीजिए। इनके जो भाई वगैरह दबंग टाइप के थे, है ना। अब वो घर परिवार में आए और धमकाए मतलब माँ बाप को मेरे, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बदनामी भी होती है इन सब चीजों को लेकर। एक वो भी डर था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक तो ठीक है वो डर था, आप लोग घर से निकल गए, निकल के आपने शादी कर लिया। शादी करने के बाद से मान लीजिए कोई कपल देख रहे हो अगर इस वीडियो को, तो आप क्या बोलोगे? आपने भाग के शादी की, बोलूंगा अपनी मर्जी से शादी भी कर लिया, अब उनको अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप सजेस्ट करोगे कि उनको ऐसा करना चाहिए? पहले तो मैं बोलूंगी कि पहले घर वालों को मनाने की कोशिश करें, अगर लगता है कि घर वाले मान जाएंगे या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है लड़की को फिर शादी कर ही देते हैं जबरदस्ती कहीं और, उनको भागने का भी उपाय नहीं मिलता। तो अगर उनको लग रहा है कि नहीं है तो फिर अपना पार्टनर चुनने में मुझे नहीं लगता कहीं गलत है, हक सबको है, बस सही दिशा से और सही से सही प्रोसेस तरीके करके से चुनाव करें, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप बताइएगा आप सहमत है कि नहीं सहमत है, कि देखिए घर से भाग करके शादी कर लेना ही जीवन की एक मंजिल नहीं होनी चाहिए। आप शादी निश्चित रूप से करो, कोर्ट मैरिज करो, लेकिन आप अगर आपके पेरेंट्स ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई को भी छुड़वा रहे हैं, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहे हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स को समझाएं, नहीं समझेंगे तो फिर आपके पास विकल्प है। कानून कहता है कि आप कोर्ट मैरिज कर सकते हो और हम पूरी तरह से मदद भी करते हैं कि आप कर लो कोर्ट मैरिज अगर आप बालिग हो तो। लेकिन ये है कि भागना कोई आसान चीज नहीं होता, घर से हट के शादी करना कोई आसान चीज नहीं होता। और मेन है गाइडेंस, क्योंकि हमने जब ये सोचा था कि कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो काफी देखा, कॉल किया, तो कभी कोई कुछ कह रहा है अरे आधार कार्ड ले आओ बस हो जाएगा, ये ले आओ हो जाएगा, फिर फीस में कभी कुछ कंफ्यूजन है, फिर ये खुद आए एक बार यहाँ पे आपके ऑफिस में विजिट करके गए। हमने बहुत वीडियो देखी तो हमें लीड इंडिया का इसलिए ठीक लगा क्योंकि हमने जितनी बार कॉल किया एक जैसी बातें और एक जैसा प्रोसेस। ये नहीं है कि 5 एम्प्लॉय बात करें तो 5 में से अलग अलग हर कोई कुछ बोल रहा है, फीस अलग बता रहा है, उनका सेम प्रोसेस। एक एम्प्लॉय साक्षी जी भी है कोई, उनसे मतलब सारा डीलिंग हमारा हुआ था। उन्होंने प्रॉपर एंड टू एंड मदद की है कि आपको कोई इश्यूज तो नहीं हुआ। सर शादी के बाद से भी कॉल किया है, ऐसा शायद कोई नहीं करता होगा मेरे हिसाब से। उन्होंने प्रॉपर जो सर्विस टीम है उन्होंने भी हमें बहुत मदद की, जब हम निकल रहे थे उन्होंने एक एक पॉइंट का हमें गाइड किया। तो आपको लगा, आप थैंक यू सो मच, आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको लगा कि आपने किसी भी पार्ट पे कहीं पर भी लीड इंडिया में आपको कोई सजेशन देना हो, लीड इंडिया को लेकर के आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन हो, वैसे आप यहाँ आए हो तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आप लोग पॉजिटिव हैं तभी आए हैं और यही हमारा स्ट्रेंथ भी है। तो लेकिन आप सजेशन के तौर पे बताएं, लीड इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब पहली बार हमें ये भी लग रहा था कि यार ये भी कहीं फ्रॉड ना हो। सच बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हर वीडियो में या हर लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। हर वीडियो में क्या मेरे नहीं आपके नहीं, और भी एडवोकेट्स जो और लोगों के वीडियोस हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने हर जगह कंपैरिजन किया था, लेकिन हर जगह इतना क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं बताई जितना आपके जो टीम पर्सन ने बताया। उसके बाद से जब हमें पता चला कि भाई बुकिंग भी कराना होता है, उन्होंने बुकिंग के बेनिफिट्स भी बताए। तो बुकिंग के बेनिफिट से हमारा पहला जो मेन कंसर्न था जो मोटा वाला कि भाई उसमें घर से निकलने के लिए कि बुकिंग कराना जरूरी है, तो वो हमारा क्लियर हो गया सारा। ये डर भी निकल गया कि हम अचानक पहुंचे तो शादी होगी कि नहीं होगी। उन्होंने ये चीज हमें बताया कि बुकिंग करा के रखोगे तो आप आओगे जिस भी सिचुएशन में, जिस दिन बस सैटरडे संडे और छुट्टी छोड़ के गवर्नमेंट आपकी हो जाएगी, बस टाइम से पहुंचना है आपको। कभी हम अपनी जगह छोड़ के आए, वहां हम पहुंचे, कोई मिले ही ना, तो ये सारी चीजें मैं पहले से बताकर चले थे वो लोग बुकिंग के बाद से। थैंक यू सो मच। मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल पूछूंगा और मुझे ये बताइए कि तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया था, डॉक्यूमेंट्स वही लगे थे? डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? नहीं, डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट तो आपके पास था? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उन्होंने बता दिया था कि आप आओ तो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर आना, ओरिजिनल। हाँ, तो हमने अपने हिसाब से वो तैयारियां शुरू कर दी। और मैरिज प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा था?
जितना टाइम बताया था उतना कितना ही टाइम कितना था। तब कम से कम दर्शकों को मालूम चले, एक दिन में हुआ था या 2 दिन में हुआ था। आपने कहा गाजियाबाद से किया था? गाजियाबाद हम से किया था। बिजनौर से थे ना, तो हाँ। हमें गाजियाबाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप Same वहां day से में हो करिए। गया हाँ होगा। सेम डे हो गया था, 3 से 4 घंटे। बाकी मतलब हम जब पहुंचे थे, मैं आपको रियली बताऊं, हाँ, हाँ। हमसे पहले काफी लोगों की शायद शादी हो चुकी थी। वो बैठे हुए थे उनके जो वहाँ। फेस पे जो रिएक्शन था मुझे काफी अच्छा लगा, खुश दिख रहे थे। मैंने उनसे फीडबैक भी लिया कि भाई आप लोगों का हो चुका है। उन्होंने कहा हाँ हमारा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह से, अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए। वहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि हाँ कोई बहाती नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे को अच्छा ये लग रहा है कि अभी जो आप लोग के फेस पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देख के मुझे अच्छा लग रहा है। शादी के 1 साल बाद अगर ऐसा रिएक्शन हो तो ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। नहीं देखिए, उस समय हमारे साथ कोई नहीं था, सच बताया तो बहुत डरे हुए थे हम। बहुत दिक्कत में थे कि क्या होगा कैसे होगा। फिर आखिरी में आप ही मिले और आप ही हमारे लिए अभी सब कुछ हो फिलहाल। थैंक यू सो मच। फीस को लेकर के कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई? फीस तो सर जो बताई थी वैसा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और हम इसीलिए प्रिपेयर होके निकले थे। उन्होंने क्लियर हमें सब कुछ बता दिया था कि इतना लगेगा और इतना आप प्रिपेयर होके आना जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मेंटली या फाइनेंशियली। तो हम इस वजह से पूरा प्रिपेयर होके ही गए थे वहाँ पे। एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए कि 2024 में अगर किसी कपल को कोर्ट मैरिज करना हो तो कोई टिप्स आप देना चाहेंगे उनको? टिप्स यही देना चाहेंगे कि मतलब दोनों की सहमति से सारा काम करें, बिल्कुल, जहाँ उनकी रजामंदी हो। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और साथ साथ कि अगर आप कहीं भी बात कर रहे हो तो मैडम से, जो मतलब मेरी जो वाइफ है, उनसे कुछ भी ना छुपाएं। बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है। और मैं ये भी कहूंगा कि कई बार तो कपल ऐसा भी करते हैं कि 10वीं पास हैं, बताते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया है ना, बाइक उधार में लेकर आए हैं और बताते हैं कि मेरा अपना ही बाइक है, शादी कर लेंगे तो सब खुलासा हो जाएगा और शादी नर्क बन जाएगा अगर झूठ बोल के शादी करेंगे तो बेहतर है कि सच बोले और पार्टनर पे पूरा विश्वास रखें तभी कोर्ट। और अगर श्योर है कि आपको शादी करनी ही है, तो जिस तरीके से मतलब जैसे हमने किया कि हमें श्योरिटी थी कि हमें शादी करनी है चाहे कोई भी सिचुएशन हो, तो हमने यहाँ पे जैसे हमें गाइडेंस दी गई ना, हम उसी के अकॉर्डिंग करते चले गए। बुकिंग मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि हमें ऐसा हमने यहाँ पे वहाँ पे भी देखा था कि एक कपल आया था जो एकदम से आ गए थे और उनका कोई प्रोसीजर हुआ नहीं था, तो बहुत घबराए हुए थे। उनको बहुत वेट भी करना पड़ा क्योंकि जिन्होंने पहले करा रखा है बुकिंग, पहले उनका स्लॉट था। तो इसी वजह से बुकिंग तो सबसे मेन है, करवा ही लीजिए सबसे पहले और उसके बाद उसके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप लोग इस वीडियो में आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।